हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था बेटा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी से रिलेट करते हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? सिंपलेस्ट रेशो, सारे एलिमेंट जो किसी भी एक कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला था एक्चुअल रेशो। अब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। इसके लिए सबसे पहले हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है? n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये n फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर, जैसे कल हमने बेंजीन के एग्जांपल में और एसिटिक एसिड के एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था इस चीज को। दूसरा फॉर्मूला है बेटा, अगर हमें किसी भी कंपाउंड की क्या दी हो, वेपर डेंसिटी, तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कैसे रिलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको वेपर डेंसिटी गिवन है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आपको उस कंपाउंड का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के लिए हम 5 स्टेप्स यूज करते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट स्टेप है टू कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स। क्या मतलब है बेटा? अगर हमें किसी भी कंपाउंड की, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कार्बन की हमें परसेंटेज दी हुई है 10%, तो इस 10% को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? 10 ग्राम में। ओके, कि मास परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट करें? ग्राम में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डिटेल में डिस्कस करेंगे इन स्टेप्स को ही बेटा। दूसरा है बेटा टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या निकालने हैं? किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बेटा हम मोल कॉन्सेप्ट में भी करके आए हैं अभी पीछे वाले टॉपिक में ही। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल होता है n और किसके इक्वल होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। हम जनरली क्या करते हैं? गिवन मास के लिए सिंबल यूज कर देते हैं W, और मोलर मास के लिए सिंबल क्या यूज कर देते हैं? M। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सिंपली क्या हो गया बेटा? W by M, that is number of moles is equal to given mass by molar mass। उसके बाद थर्ड स्टेप है बेटा टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोलर रेशो। टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोलर रेशो। सिंपलेस्ट मोलर रेशो में हम क्या करते हैं बेटा? जो भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स, इस सेकंड स्टेप से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, हर कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे डिवाइड करेंगे? सिंपलेस्ट मोलर रेशो से। सिंपलेस्ट मोलर रेशो से ये न्यूमेरिकल करते हुए और क्लियर होगा बेटा अभी। उसके बाद फोर्थ स्टेप है टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो का मतलब क्या है बेटा? अगर थर्ड स्टेप में सिंपलेस्ट मोलर रेशो हमारा किसकी फॉर्म में है? एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम उसको ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी आर गेटिंग ए कंप्लीट इंटीजर। ओके, तो सिंपलेस्ट मोलर रेशो में हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे? हर पार्ट को ऐसी अमाउंट से, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम क्या ऑब्टेन कर ले? कंप्लीट रेशो, ए कंप्लीट इंटीजर। और फिफ्थ है बेटा टू राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला। टू राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला हम क्या निकाल देंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन केस 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट फर्स्ट, एक सेकंड। फर्स्ट की परसेंटेज दी हुई है हमें, मान लिया 60%, तो ऑटोमेटिकली दूसरा एलिमेंट क्या होगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की हम 100 में से माइनस कर देंगे तो वो कितनी आ जाएगी हमारी बेटा? 40%। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा 3 नंबर का न्यूमेरिकल। हर बार कोई भी टीचर इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर बनाता है तो हर बार वो 3 नंबर का क्या देता है, 3 नंबर का वो इसके अंदर न्यूमेरिकल डालता ही डालता है। क्वेश्चन क्या है बेटा, स्टेटमेंट लिखवाते हैं एक बार। एन इनऑर्गेनिक साल्ट, कोई भी इनऑर्गेनिक साल्ट है, गिव दी फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक इनऑर्गेनिक साल्ट में सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सोडियम की अमाउंट है 29.11, सल्फर की है 40.51 और ऑक्सीजन की है 30.38। निकालना क्या है, कैलकुलेट इम्पीरिकल फॉर्मूला। आपको क्या निकालना है, इम्पीरिकल फॉर्मूला। तो बेटा कॉलम्स याद होने चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे एलिमेंट, फिर आप लिखेंगे उसका सिंबल। वैसे एलिमेंट आपकी मर्जी है, लिखें तो लिख लें, वरना कोई इतना कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था। सिंबल वगैरह तो आप 9 से ही पढ़ते रहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, क्या निकालना, एटॉमिक मास। उसके बाद क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। उसके बाद बेटा इसी में नेक्स्ट स्टेप है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, और लास्ट स्टेप है बेटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पे ही आ जाते हैं, लाइन लगा लेंगे कॉलम्स के बीच में। ओके, जितने भी एलिमेंट्स कहीं 2 दिए मिलेंगे, कहीं 3 दिए मिलेंगे, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बहुत कम है 11th के लेवल तक। तो हमने सीरियल नंबर डाल लिया 1 2 3, 3 एलिमेंट्स गिवन है हमें। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सोडियम। सेकंड एलिमेंट क्या है, सल्फर। और थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा, ऑक्सीजन। हालांकि नाम नहीं दिया हुआ, हमें फिर भी पता है सोडियम का क्या होता है Na, सल्फर का होता है S और ऑक्सीजन का होता है O। परसेंटेज दी हुई है बेटा 29.11, 40.51 एंड 30.38। एटॉमिक मास पॉसिबिलिटी है आपको दिया मिलेगा, बाकी आपको याद होने चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। ओके, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो, गिवन मास या गिवन परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। ओके, क्योंकि हमने परसेंटेज को ही मास में कन्वर्ट कर लिया था, तो परसेंटेज इसकी कितनी है 29.11 बाय 23। ओके, उसके बाद इसकी कितनी है परसेंटेज 40.51 बाय 32, और थर्ड की कितनी है 30.38 बाय 16। ओके, तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये 29.1 बाई 23 आ जाएगा बेटा 1.266, ये आ जाएगा 1.266 और ये आ जाएगा 1.897। ओके, तो सिंपल सा है, हमने क्या किया है, अभी एक ही स्टेप किया है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। ये परसेंटेज है, ये एटॉमिक मास, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं बेटा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। स्टेप बताते हुए शायद आपको क्लियर ना हुआ हो, सभी एलिमेंट्स का जो मोल्स आई है उस अमाउंट को लिखो। इसके आए हैं नंबर ऑफ मोल्स 1.266, इसके 1.266 और इसके 1.897। आप 2 डिजिट तक भी राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, 2 तक भी निकाल सकते हैं, 3 तक भी आपकी मर्जी है। अब सबसे छोटा ये 1.2 है, ये 1.2 है, ये 1.8 है, तो सबसे छोटी ये दोनों क्वांटिटी सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो यही है। तो सभी को सबसे छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, 1.26, 1.266 और ये भी 1.266। तो ये तो बेटा कितना हो गया, 1 के इक्वल हो गया।
ये भी 1 के इक्वल हो गया और ये किसके इक्वल हो गया 1.3 के। ओके, अब हमने लास्ट स्टेप किया था कि सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो के अंदर क्या है, हमें इसको ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है, सो दैट वी आर गेटिंग ए कंप्लीट इंटीजर। ये हमारा 1.5 एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इट इज नॉट ए कंप्लीट इंटीजर। तो इन सभी को कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से। तो ये 2 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3। तो हम फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सोडियम कितने आए हैं हमारे 2, सल्फर भी कितने आए हैं हमारे 2, और ऑक्सीजन कितने आए हैं हमारे यहाँ पे 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया इंपीरिकल फॉर्मूले का, Na2S2O3। ओके, एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग आपके पेपर में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। स्टेटमेंट है 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का सिंबल बच्चे गलती कर देते हैं, UR लिख देते हैं, बट U होता है। was heated strongly in a current of air, was heated strongly in a current of air, the resulting oxide weighed 2.860 gram। कैलकुलेट इम्पीरिकल फॉर्मूला। इसमें भी आपको क्या निकालना है, इम्पीरिकल फॉर्मूला। ऑक्साइड है तो ऑटोमेटिकली बेटा अब आप कहेंगे कि हमें एक ही एलिमेंट गिवन है, तो दूसरा एलिमेंट कैसे निकालेंगे। देखो कैसे निकालोगे, पहले हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम कितना है 2।